दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2016 में आई स्पेनिश कहानी को जो कि मनी हाइस्ट से सिमिलर प्लॉट रखती है। इसमें हमें सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े घर में सारा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ हम जैक को देखते हैं जिसके दोनों पैर एक कार एक्सीडेंट में चले गए। इसके साथ ही एक्सीडेंट में उसकी बेटी और वाइफ की भी मौत हो गई है। जैक पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर है और वो अपना ज़्यादातर समय बेसमेंट में कंप्यूटर पार्ट्स को ठीक करते हुए गुजारता है। जैक इस पुराने घर में अपनी डॉग कैसेमीरो के साथ रहता है। इत्तेफाक से उसके डॉग के पैर में भी पैरालिसिस है जिसकी वजह से वो काम नहीं करता। पता चलता है कि उसका डॉग कैसेमीरो ने ही बहुत दिन से खाना खाना छोड़ दिया है, इसलिए जैक ने उसे कुछ टेस्ट करवाए हैं। अब वो वेटरनिटी हॉस्पिटल कॉल करके कैसेमीरो के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से पूछता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि डॉग के पैरों को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रास्ता है जिससे उसे पैर पहले की तरह काम करने लग जाएंगे, पर इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैक के पास इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो इंटरनेट से देखकर जहर बनाता है और उन्हें अपने डॉग के बिस्किट में डाल देता है। अब वो ऐसा इसलिए करता है ताकि ज़्यादा तबीयत खराब होने पर डॉग को तड़पना ना पड़े और सही समय आने पर वो उसे जहर देकर चैन की मौत सुला दे। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है और जैक जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ बर्ता और उसकी बेटी साथ खड़ी होती है जिसका नाम था बेटी। वो यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि जैक ने अपने घर के ऊपर के कमरे को किराए पर देने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दिया था और उसी ऐड को देखकर वो बिना कॉल किए यहाँ पर आ गई। अंदर आने पर बेटी कैसेमीरा के पास जाती है, लेकिन जैक उसे रोक कर कहता है कि कैसेमीरा को स्ट्रेंजर कुछ खास पसंद नहीं है जो कि उसका डॉग है। फिर जैक बर्ता को ऊपर वाले कमरा दिखाता है। बर्ता को कमरा बहुत पसंद आता है और वो 1 घंटे के अंदर अपना सामान लेकर वापस आने के लिए कहती है, लेकिन जैक उसे तुरंत शिफ्ट करने के लिए मना करता है। लेकिन बर्ता की जल्दबाजी के आगे वो कुछ कर नहीं पाता। बर्ता के जाने के बाद जैक उन जहर वाले बिस्किट को अलमीरा में रख देता है। अब 1 घंटे बाद वो अपना सारा सामान लेकर वापस आ जाती है और आते ही वो जैक के घर को साफ करने में लग जाती है। हर सामान अपनी जगह रखती है। बर्ता जैक से बात करने की कोशिश करती है, पर जैक को अकेला रहना पसंद है तो वो उसकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी बर्ता उसे बताती है कि वो एक बार डांसर है। यहाँ जैक उसकी बातों को अनसुना करके एलिवेटर से बेसमेंट में जाकर काम करने लगता है। सफाई के दौरान बर्ता को बैंक का एक नोटिस दिखता है जिसमें लिखा हुआ था कि जैक पर $1.5 लाख का कर्ज है। वो समझ जाती है कि जैक परेशानी में। इधर हम जान पाते हैं कि बेटी को हाइड एंड सीक का शौक होता है और बर्ता उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसलिए वो बैकयार्ड में जाती है जहाँ जैक बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि बेटी यहाँ पर नहीं है, लेकिन बर्ता फिर भी उसे बेटी को ढूंढने के लिए आगे जाती है तो उसे जैक की गाड़ी दिखाई देती है। ये वही गाड़ी थी जिसमें जैक की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। अब बहुत देर तक ढूंढने के बाद बेटी उसे अलमारी में मिलती है। कहानी और आगे बढ़ती है और बर्ता को एक दिन जैक की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है जिसमें वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को तबाह कर दिया। उसी दिन बर्ता जैक को टेरेस पर लेकर जाती है और उसे डिनर ऑर्गेनाइज किया होता है क्योंकि आज के दिन जैक का जन्मदिन था। अब उसे ये बात एग्रीमेंट साइन करते हुए पता चली थी। अब डिनर के दौरान बर्ता उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम मुझसे बात करने की भी कोशिश नहीं करते। तब जैक कहता है कि तुम्हारी बेटी भी तो मुझसे बात नहीं करती। इस पर बर्ता उसे बताती है कि उसकी बेटी गूंगी तो नहीं है, लेकिन 2 साल पहले उसने बात करना छोड़ दिया। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे। एक दिन जैक हमेशा की तरह अपना काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि बर्ता कैसेमीरो से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि उसके डॉग से। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी उसके डॉग के पास चली जाती है। जैक देखता है कि इतने दिनों में पहली बार उसके डॉग ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करी है और ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बेसमेंट में जाकर सिगरेट पीते हुए रोने लगता है। तभी उसके पास की दीवार से कुछ आवाज़ सुनाई देती है उसे। जब वो कान लगाकर सुनता है तो उसे उनकी बातों से पता चलता है कि कुछ लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं। उसे ज़्यादा कुछ सुनाई तो नहीं देता है, इसलिए वो नज़र रखने के लिए दीवार के छोटा सा होल करता है और उसमें कैमरा फिट कर देता है ताकि वो उनकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर सके। और इसके साथ ही वो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए स्टेथोस्कोप को भी दीवार से चिपका देता है। अगले दिन वो बर्ता से थोड़ी देर बाद वो उसे नीचे बेसमेंट में आने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता था। अब जैक बेसमेंट में जाकर उनकी रिकॉर्डिंग को देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो लोग उसके घर के पास वाले बैंक को लूटने की तैयारी कर रहे हैं और वो इसके लिए बैंक तक एक टनल खोद रहे हैं। वो अपने रॉबरी के प्लान में आज से 10 दिन बाद यानी कि 24 दिसंबर को अंजाम देने वाले हैं। ये देखकर जैक को शौक लगता है कि बर्ता भी उन लोगों से मिली हुई है। दरअसल बर्ता छत के रास्ते से वहां गई थी। ना सिर्फ वो उन लोगों को जानती थी बल्कि वो उनके लीडर की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम गैलरीतो है।
और गैलरीतो ने ही बर्ता को किराएदार बनाकर जैक के घर भेजा ताकि वो उस पर नजर रख सके और उसका ध्यान भटका सके। तभी ऊपर से बर्ता उसे पूछती है कि क्या वो नीचे आ जाए। तब जैक उसे मना कर देता है क्योंकि वो पहले उसे गैलरीतो का प्लान बताने वाला था और अब उसे पता चल चुका है कि बर्ता भी उनके साथ शामिल है। अगले दिन रिकॉर्डिंग देखने पर ब्लूप्रिंट से जैक को समझ आ गया था कि वो लोग बैंक के लॉकर तक पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद जैक जाता है बेटी से दोस्ती करने के लिए और वो उसे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन बेटी उसे कोई जवाब नहीं देती। इसी बीच वो देखता है कि बेटी उसके डॉग के कान में कुछ बोल रही है। तब उसे बेटी पर शक होता है और लगता है कि शायद वो ना बोलने का नाटक कर रही है, इसलिए वो सच जानने के लिए अपने डॉग के कॉलर पर माइक लगा देता है। अब जब जैक फिर से रिकॉर्डिंग देखने जाता है तब उसे पता चलता है कि वो लोग व्हील कार्ड के जरिए पैसों को सुरंग से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। साथ ही वो देखता है कि गैलरीटो को पता चल गया है कि उनका एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करके प्लान की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। तब गैलरीटो उस आदमी को बहुत मारता है और फिर उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे मौत की घाट उतार देता है। जब ये नज़ारा जैक देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पुलिस को फ़ोन करके कुछ भी बता सके, क्योंकि गैलरीटो के साथ एक पुलिस वाला भी मिला हुआ था जो लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद कर रहा था। अब रात में जैक वाइन में बेहोशी की दवा डालकर बर्ता को बेहोश कर देता है और बेड के साथ ही उसे बांध देता है। फिर वो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जिसमें पुलिस वाला गैलरीतो को 746 और 748 नंबर के लॉकर को खोलने से मना करता है। ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। जब बर्ता को होश आता है तब जैक उससे पूछता है कि आखिर वो इन क्रिमिनल्स का साथ क्यों दे रही है। तो बर्ता कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड क्रिमिनल नहीं है, वो चोर जरूर है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये सुनते ही जैक उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें गैलरीतो अपने साथी को जान से मार रहा था। अब बर्ता उसकी असलियत जानकर रोने लगती है, जिसके बाद जैक बेटी को रहने के लिए अपनी बेटी का पुराना कमरा दे देता है। फिर बेसमेंट में जाकर उसे कार्ट व्हील से कुछ पैसे चुराने का प्लान बनाने लगता है। वो जमीन में एक गड्ढा खोदता है ताकि जैसे ही वो कार्ट उसके घर से नीचे से होकर गुजरे वो बीच से ही उसे कुछ पैसे निकाल लेगा। जब जैक बर्ता को अपना प्लान बताता है तो बर्ता उसे करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि गैलरीतो उसे भी जान से मार देगा। जब जैक वापस से जाकर उनकी बातें सुनता है तो पता चलता है कि वो लोग पैसे के लिए ऊपर से बंद होने वाले डिब्बे का इस्तेमाल करने वाले। मतलब कि अब जैक का ऊपर से पैसे निकालने का प्लान फेल हो गया था। जैक तुरंत अपना प्लान बदल देता है और खोदे हुए गड्ढे से नीचे जाकर टनल में लगे हुए पाइप की नाप लेने लगता है। और जब वो वापस आता है तो उसे बेटी कहीं दिखाई नहीं देती। जब वो अपने मॉनिटर पर देखता है तो पता चलता है कि बेटी टनल के रास्ते से गैलरीटो के बेसमेंट में चली गई है। और जब वहाँ वो आदमी आने लगता है तो बेटी चुपके से कोने में छुप जाती है और एक आदमी की घड़ी चुरा लेती है। यहाँ वो आदमी अपनी घड़ी ढूंढते हुए बेटी तक पहुँचने वाला होता है तब वहाँ गटमैन नाम का एक पुलिस वाला आता है जो उसे लॉकर के नंबर की लिस्ट देता है जो पैसे से भरे हुए हैं, और इसके बदले वो 155 नंबर के लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट लाने के लिए भी कहता है। बेटी वापस घर आने लगती है तो जैक उसे बाहर निकालता है। साथ ही वो बेटी से गैलरीटो के आदमी की घड़ी ले लेता है जो उसने चुराई थी। इसके बाद जब बर्ता के मोबाइल पर गैलरीटो का कॉल आता है तब जैक उसे फोन पर बात करने के लिए कहता है, लेकिन बर्ता बात करने से मना कर देती है और जैक से कहती है कि वो उसकी मदद क्यों करे। तो जैक उसे बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है जो उसे कैसेमीरो के कॉलर में माइक से पता चला था। उसमें उसकी बेटी बेटी ने बताया था कि 2 साल पहले गैलरीटो ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करी और जब भी बर्ता उसके आसपास नहीं होती थी तो गैलरीटो उसके साथ गलत काम करता था। अब इस सदमे से बेटी ने बोलना बंद कर दिया और वो हर वक्त गैलरीटो से डर के घर के अलग अलग कोने में छुपने लगी। अब ये सब जानकर बर्ता पूरी तरह से शॉक हो जाती है और गैलरीटो से नफरत करने लगती है और जैक के प्लान में शामिल भी हो जाती है। इसलिए वो गैलरीटो से नॉर्मल वे में बात करती है ताकि उसे शक ना हो। अब रॉबरी से ठीक 1 रात पहले जैक जाकर पानी के पाइप में बॉम्ब लगाकर चोरों की बनाई हुई टनल से बैंक में एंटर कर जाता है और 747 नंबर के लॉकर से पैसे निकालकर उसे सही तरह से बंद किए बिना वापस आ गया था। यहाँ गैलरीटो और उसके आदमी बैंक में जाने से पहले बॉम्ब को फोड़ते हैं जिससे पाइपलाइन फट जाती है और सुरंग में पानी भरने लगता है। चोरों को लगा कि जैक की बेसमेंट की तरफ जाने वाला खड़ा उनके बॉम्ब के धमाके से बना है। सभी चोर बैंक में जाकर लॉकर को खाली करके वापस आने लगते हैं, लेकिन तब तक टनल में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। गैलरीटो का भाई और उसका पार्टनर अपने आदमियों की मदद करने की बजाय उनसे पैसे लेकर भागने लगा। उधर ज्यादा पानी की वजह से 2 आदमी भागकर बैंक में चले जाते हैं और गैलरीटो की टीम में से एक लड़की बीच में ही फंस जाती है और मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। तभी जैक उस लड़की को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की जैक का हाथ पकड़कर ही उसे नीचे खींचने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथियों को उसके बारे में बताती है।
ये सुनते ही जैक अपने हाथ वापस ऊपर खींच लेता है और टनल को बंद कर देता है। पानी के भर जाने की वजह से और खुद की बेवकूफ़ी की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। अब पानी इतना ज़्यादा हो चुका था कि जैक के बेसमेंट में आने लगता है। तब जैक सारा सामान बिखेर कर पैसे लेकर ऊपर आ जाता है। उधर बैंक में जब पानी बहुत ज़्यादा भर चुका था तो उन दोनों के पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो लोग ऐसे लॉकर को खोल देते हैं जिसमें सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जैक जब इस बात को बताने के लिए बर्ता के पास जाता है तो वो मौका देकर जैक को गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती और कहती है कि अब तुम्हारा काम हो गया, इसलिए मुझे और मेरी बेटी को जाने दो। इस पर जैक कहता है कि मेरे पास पैसे हैं तो हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे और तुम्हें कभी बार में डांस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बर्ता को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे मारने लगती है। तभी जैक उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब जैक बाहर जाकर पुलिस को बताता है कि उसके बेसमेंट में पानी भर गया जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान कौन भरेगा। यहाँ पुलिस वालों के साथ गुडमैन उसके बेसमेंट की तलाशी देने के लिए जाता है, लेकिन पानी की वजह से उन्हें ज़मीन में हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता। जैकलिन उनके सामने एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव कर रहा था और उसे जो कुछ भी पता नहीं है वो पुलिस वालों से पूछता है, पर बर्ता को अपनी बीवी बताता है। उसी समय गटमैन उसे फ़ोन में एक मोबाइल पर कॉल करके नंबर ले लेता है और कोई भी प्रॉब्लम होने पर उसे कॉल करने के लिए कहता है। दरअसल जैक के हाथ में जो फ़ोन होता है वो बर्ता का था, यानी कि गटमैन के पास बर्ता का नंबर चला गया है। अब गटमैन जो कि पुलिस वाला है, जो कि उन लोगों से मिला हुआ था चोरों से, उसके जाने के बाद गैलरीटो अपने आदमियों के साथ नकली पुलिस ऑफिसर बनकर जैक के घर की तलाशी लेने लगता है। क्योंकि बर्ता उसका कॉल उठा नहीं रही थी, यहाँ जैक को खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए वो चुपके से गटमैन को मैसेज करके घर आने के लिए कहता है। यहाँ गैलरीटो से पूछता है कि यहाँ कौन कौन रहता है, तो जैक बताता है कि कल तक एक औरत और छोटी बच्ची किराए पर थी, लेकिन अब वो जा चुके हैं। तभी गलत टाइम पर बेटी वहाँ आ जाती है, जिससे जैक का झूठ पकड़ा जाता है। इसके बाद गैलरीटो अपनी बंदूक निकालकर बर्ता के कमरे में ले जाता है और उस पर गन पॉइंट करते हुए जैक से सच कहने के लिए बोलता है, लेकिन वो सारे जवाब झूठ में दे रहा था, जिससे गैलरीटो को गुस्सा आ जाता है और वो लात मारकर जैक को व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है और फिर उसके आदमी उसकी पिटाई करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी बर्ता के मोबाइल पर गटमैन का कॉल आता है, जिसे देखकर गैलरीटो को लगता है कि वो भी जैक से मिला हुआ है, इसलिए जैसे ही गटमैन वहाँ आता है गैलरीटो उसे भी पकड़कर मारने लगता है और पूछता है कि उसके पास बर्ता का मोबाइल नंबर कैसे आया। सारी बातें घूम फिर कर जैक के पास आती है तो वो इस बार अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है और कहता है कि ये सब प्लान गैलरीटो के पार्टनर जुर्दो का था। जैक को भी इंफॉर्मेशन अपने कैमरा और माइक से मिली थी। उसने उस इंफॉर्मेशन को गैलरीटो के सामने इस तरह से रखा था, उसने यह सब जुर्दो के कहने पर किया था। जुर्दो दोस्तों गैलरीटो का साथी है। अब गैलरीटो का विश्वास जीतने के लिए उसे जुर्दो की घड़ी दिखाता और कहता है कि बर्ता को इसने बेहोश किया था। ये सब सुनकर जुर्दो गैलरीटो के भाई पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मार देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो उल्टा उसे मार देगा। गैलरीटो अपने भाई की लाश को पकड़कर रो रहा था, तभी बर्ता उसे गोली मारकर उसका खेल खत्म कर देती है। इसके बाद गटमैन उनकी मदद करने का फैसला करता है और तीनों लाशों को ठिकाने के लिए अपनी गाड़ी में डाल देता है, लेकिन इसके बदले में जैक से वो पैसे मांगता है जो उसने बैंक से चुराए थे। लेकिन जैक उसे पैसे देने से मना कर देता है और ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो गैलरीटो के साथ मिलकर रॉबरी की प्लानिंग कर रहा होता है। यहाँ पर गटमैन बर्ता और बेटी को मारने की धमकी देता है, तब जैक उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ गटमैन जैक से बातें करते हुए जार से कैसेमीरो के बिस्किट को निकाल कर खा लेता है, जिसमें जैक ने जहर डाला हुआ था। अब उस बिस्किट को खाने के बाद वो पैसे को लेकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जब वो होता है तो उसे जहर की वजह से चक्कर आने लगता है और आधे ही रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ साथ वो सारे पैसे भी जल जाते हैं और वो 3 लाश थी वो भी बाहर आ जाती है। इधर जैक बर्ता और बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए घर छोड़कर निकल जाता है और कहानी के आखिर में हम बेटी को जैक का हाथ पकड़ते हुए देखते हैं। मतलब उसे अब जैक पर भरोसा हो गया था और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।